अब आ जाते हैं जी टाइप नंबर 6 पे। व्हेन ए एंड बी टेक्स एक्स एंड वाई डेज मोर देन ए एंड बी। जो हमारा टाइप नंबर 6 है, अब उस पर आ जाते हैं। उम्मीद है 5 टाइप आप सीख चुके हो। इसको सीखने से पहले एक चीज़ सीखो जो कि इसका बेसिक है, उस पर हम आते हैं। जो हमें क्वेश्चन मिलेगा उसमें क्या कहेगा, उसमें कहेगा कि ए कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को कर रहा है। ए कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को कर रहा है, किससे? ए प्लस बी से। कितने दिन? कुछ दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। जैसे मैंने कहा भाई मान लो ये 10 दिन में काम कर रहा है, तो ये 15 दिन में करेगा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, ऐसे तो बोलूँगा। आपने कहा जी ठीक है। बी की बात करूँ तो मैंने कभी मान लो ये 12 दिन ले रहा है, तो उसको क्या बोलूँगा? बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से 2 दिन ज़्यादा ले रहा है। आपने कहा जी ठीक है। अब इसकी जगह थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ जो कि सवाल में दिया गया है। वो कहेगा कि ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, और ये किसी काम को एक्स प्लस ए दिन में कर रहा है, और ये किसी काम को एक्स प्लस बी दिन में कर रहा है। तो बताओ जी ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? आपको सवाल इस हिसाब से देगा। वो जब इस हिसाब से देगा तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे अभी करते आए हैं वैसे ही करेंगे। अब ऐसे ही तो बोला इसने कि ए टेक्स ए एंड बी टेक्स एक्स एंड वाई डेज मोर देन ए एंड बी, मतलब इतना दिन ज़्यादा लेते हैं। तो मैंने कहा भी सबसे पहले तो क्या करोगे आप, इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम क्या होगा इसका? तो सबसे पहले एलसीएम निकालोगे। एलसीएम क्या होगा? तो मैंने कहा भी इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी जैसे ही मैंने बताया कि एफिशिएंसी होगी टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो इस टोटल वर्क को इस टाइम से डिवाइड करूँ तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस बी बचेगा, और इस x प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस ए बचेगा। हमारा जो टोटल वर्क होता है, थोड़ी देर पहले बताया था कि टोटल वर्क 2 बातों पर डिपेंड करता है कि टाइम क्या रहने वाला है अपना, और एफिशिएंसी क्या होगी। अब इनमें से कोई भी चीज़ निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार एफिशिएंसी को नीचे ले जाएंगे, एक बार टाइम को। ये तो बताया अभी तक। आपने कहा जी ठीक है, इसको शिफ्ट करके क्या कर देते हैं। तो मैंने कहा यदि मुझे टाइम निकालना है तो मैं कहूँ जी टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। सवाल के हिसाब से टोटल वर्क कितना अपना, सवाल के हिसाब से टोटल वर्क कितना अपना, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय एफिशिएंसी। ये हमारी एफिशिएंसी है, ये हमारी क्या है? एफिशिएंसी। इसको इसके नीचे लिखेंगे एक्स प्लस ए प्लस में एक्स प्लस बी। ये किसके इक्वल है? टाइम के। टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी किसके इक्वल है? टाइम के। टाइम किसका? ए प्लस बी का। अब ए प्लस बी का टाइम कितना है? मैंने कहा ये जो नीचे लिख रखा है एक्स, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? एक्स लिख सकता हूँ, इसको हटा के एक्स बाई 1। अब इसकी क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, तो मेरे पास रिजल्ट क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ए एक्स बी प्लस ए बी, और इसको शिफ्ट करूँगा तो अभी ध्यान से देखें तो प्लस में है, तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? एक्स, और इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस ए प्लस बी। ऐसे बोल सकता हूँ? आपने कहा जी बोल सकते हो, चीज़ें आप सही लिख रहे हो। 2 मिनट समझ लो, उसके बाद चीज़ें आप ऑटोमेटिकली करने लग जाओगे। तो मैंने कहा इसको लिखेंगे जी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस में ए बी, जो कि बराबर होगा 2x स्क्वेयर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी। अब देखो इस एक्स स्क्वेयर को मैं शिफ्ट कर दूं, ठीक है ना। अब देखो इस एक्स ए को शिफ्ट करूँगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा अपने पास? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी। एक्स स्क्वेयर कैसे बचा? इस 2x स्क्वेयर में से ये वाला एक्स स्क्वेयर शिफ्ट करूँगा और माइनस करूँगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वेयर बचेगा, ये ए बी बचेगा, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ए बी। बस मुझे यही फॉर्मूला चाहिए है जो मेरे काम का है, यही फॉर्मूला चाहिए जो मेरे काम का है, ठीक है ना। आप कहोगे जी ठीक है, थोड़ा बोल्ड करते हैं इसको, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है।
अब यदि मुझे सवाल पूछता कि इसकी x की वैल्यू क्या है, तो मैं डायरेक्ट बोल देता रूट ए बी। ए अपना ये है और बी अपना ये है। अब बस इतना सा कंसेप्ट यूज करना है और अपना सवाल आ जाएगा। अब इतना सारा क्यों बताया, क्योंकि भैया बेसिक है, एक बार बेसिक चीज़ें सीखनी है। ठीक है, चलो जी। अब धड़ल्ले से सवाल करने, पहला ही सवाल पढ़ो। पहले सवाल में क्या बोल दिया, पहले सवाल में बोल दिया है, पढ़ो एक बार, आप करो। सवाल में कहा कि ए और बी की तुलना में ए किसी काम को पूरा करने में 27 घंटे अधिक लेता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो मैंने कहा ए बी, ए प्लस बी से, ए और बी की तुलना में मतलब ए किसी काम को 27 घंटे अधिक लेता है। तो मैंने कहा भाई ये यदि x लेगा तो ये कितना लेगा, x प्लस 27, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, ए और बी की तुलना में बी एक काम को पूरा करने में 3 घंटे अधिक लेता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे आप, x प्लस 3। तो ए अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा? तो मैंने कहा अभी 1 मिनट पहले कि यदि मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा, रूट ए बी। रूट ए बी, ए अपना कौन सा है, ए अपना है जी, ए अपना ये है और बी अपना ये है। ठीक है ना। तो यदि मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, रूट ए बी मतलब 27 मल्टीप्लाई 3। 27 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 81। 81 को क्या लिख सकते हो आप, बाहर निकालोगे तो 9 लिख सकते हो। मतलब मैं कह सकता हूं अभी कि जो a होगा अपना, a प्लस बी किसी काम को कितनी देर में करेंगे, 9। b की बात करूँगा तो 9 प्लस 3 कितने दिन में, 12 में। a किसी काम को कितने दिन में करेगा, तो मैंने कहा भी 9 प्लस 27 36। तो a किसी काम को 36 दिन में करेगा और b की बात करेंगे तो 12 दिन में, और दोनों मिलकर करेंगे तो 9 दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमृतसर। बताओ किस किस को समझ में नहीं आई ये बात? बहुत ही शानदार तरीका है। बस x की वैल्यू निकालने तो क्या करोगे, रूट ए बी। ए क्या है अपना 27, b कितना है 3। जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 81, 81 कितना है 9। 9 की बात करोगे तो ये 9 में करेगा, 9 प्लस 3 12 में करेगा, 9 प्लस 27 36 में करेगा। जिसको समझ में आएगा ये वाला ट्राई करो, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सवाल है। सवाल में कहा है कि ए और बी एक काम को करने में डी दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। ठीक है जी। अकेले काम को करने में ए को 8 प्लस डी दिन का समय लगता है, बी को 18 प्लस डी का समय लगता है। ए 4 दिनों में काम करता है और बताओ शेष काम अकेला बी कितने दिन में करेगा। बहुत ही शानदार, मतलब सवालों में भी सवाल छुपा के और हमसे पूछ लिया गया है। ठीक है, रिप्लाई तो ठीक है, CGL 2020 का सवाल है। सवाल बड़े ढूंढ ढूंढ के ले गया हूँ बैक प्रीवियस ईयर के। अभी उतने लेवल के सवाल नहीं आते जितने पहले आ चुके हैं, तो मैं क्वेश्चन का लेवल अप रखना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग सवालों में मात ना खाएं। चलो जी, लेके प्रभु का नाम करते हैं सवालों को। मैंने कहा भी ए बी और ए प्लस बी। अब इसने कहा कि ये कितने दिनों में करता है, ये डी दिनों में करता है, और ए कितने दिनों में करता है, डी प्लस 8 दिनों में करता है, और ये कितने दिनों में करता है, डी प्लस 18 दिन। यदि मुझे डी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, रूट ए बी। ए बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बी। तो ऐसे में कह सकता हूं कि रूट 8 मल्टीप्लाई 18 जो कि कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा भी 144 हो जाएगा। 144 का मतलब कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि वो हमारा आंसर 12 हो जाएगा। यदि मुझसे ये पूछता कि a प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो मैं बोल देता कि 12 डेज में वो काम को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखता मैं 12 डेज। बी की बात करता तो 12 प्लस 18 30 डेज। ए की बात करता तो 12 प्लस 8 मतलब ये 20 दिन में करता, ये 30 दिन में करता। इतनी बात समझ में आती तो मैं आंसर लगा के निकल जाता। ऑप्शन में आपके 20 भी होगा, हाँ जी 20 भी है, लेकिन ऐसा नहीं करना। फिर इसने कहा कि ए ने क्या किया, 4 दिन काम किया।
बाकी काम कौन करेगा, बी करेगा। अब वो कितने देर में करेगा, पहले तो इसका पूरा बेसिक बताता हूँ, पहले तो पूरा बेसिक बता देता हूँ, फिर क्या करेंगे हम इसका आगे करेंगे। थोड़ा छोटा और कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपना वही तरीका जो भी थोड़ी देर पहले किया था कि ए किसी काम को कितनी देर में करेगा, बी किसी काम को कितनी देर में करेगा। तो मैंने कहा भी ये 20 दिन में कर रहे हैं और ये आपका 30 दिन में कर रहे हैं। टोटल की बात करता तो मैं बोलता कि 60 होता, 60 होगा। और एफिशिएंसी की बात करूँ तो 20 या 60 और 30 दिन 60। अब इसने कहा कि ए ने 4 दिनों तक काम किया, तो मैं कहूँ जी ए है वो 4 दिनों तक काम करेगा और 3 एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा, तो कितना काम आ जाएगा 12। अब रिमेनिंग वर्क, तो मैं कहूँगा जी टोटल जो अपना काम था जी 60 था, 60 में से 12 कम कर दिया तो कितना बचेगा 48। अब इस 48 को कौन करेगा, बी भाई साहब करेंगे। डिवाइड बाई कितना, एफिशिएंसी 2 है, तो कितने दिन में कर देंगे 24 दिन में, और वही सवाल का आंसर आ जाता। ठीक है, ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत होती है यहाँ तक, चले आगे। आप कह रहे जी चलो आगे। इसका बताओ जी, देखते हैं जी कौन बता पाता है, इसका आंसर बता दो। चलो जी सवाल कर लेते हैं। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा और सी से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है। ठीक है जी, बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसा सवाल आपने पहले नहीं देखा होगा। अब इसने कहा कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा, ठीक है जी, और सी से 9 दिन ज़्यादा, और ए और बी उसी काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना समय सी लेता है। बात थोड़ी ध्यान से समझने की है कि ए और बी उतना ही समय लेते हैं जितना सी लेता है, मतलब ए और बी इक्वल होंगे सी के। अब सी कितने दिन ले रहा है मुझे नहीं पता, तो एक्स मान लेता हूँ, और ए सी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, तो मैंने कहा भी ये इससे 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, एक्स प्लस 9 ऐसे बोल सकता हूँ। ये लाइन बोला ना कि ए किसी काम को बी से तो इतने दिन ज़्यादा और सी से, ये वाला सी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 9 दिन ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, और ये इससे कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 5 दिन। तो ऐसे कह सकता हूँ ये इससे 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब ये इससे 4 दिन कम ले रहा है, एक ही तो बात है। तो इसमें से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँ जी x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन कम करूँगा मैं। अब देखो इसमें 5 जोड़ दो तो 9 बन जाएगा, इसमें से 5 घटा दो तो इसका 4 बन जाएगा। डाटा तो क्लियर हो गया आपको जी, ठीक है। यदि मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा जी, रूट ए बी। ए कितना अपना 9, बी कितना अपना 4, तो क्या हो जाएगा 36। 36 का कितना बाहर आएगा, तो मैंने कहा 6। तो कह सकता हूँ कि ए और बी मिलकर 6 दिन में करेंगे, या फिर सी उसी काम को 6 दिन में करेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता था ये 6 दिन में करेगा। ये कितने दिन में करेगा, ये 10 दिन में करेगा। ये कितने दिन में करेगा, ये 15 दिन में करेगा, क्योंकि 6 और 9 15। सवाल में क्या पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मैंने कभी ए अकेला उस काम को 15 दिन में करेगा। ए अकेला उस काम को 15 दिन में करेगा। ठीक है, एक और सवाल बनता है अपने पास, ये लो। ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन ज़्यादा ले रहा है। ठीक है जी, यदि ए और बी मिलकर एक साथ कार्य करें तो उसके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय सी द्वारा लिए गए समय के बराबर है। सेम सवाल है जी, जल्दी से चेप दो आंसर। अब इसने कहा कि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन ज़्यादा। पहले तो डाटा बनाते हैं, ए बी, ए प्लस बी जो कि इक्वल होगा किसके, सी के। रेड कलर हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ने की एक लाइन, ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, मैंने कहा यदि इसको मैं x मान लूँ तो ये इससे कितना दिन ले रहा है, 2 दिन ज़्यादा, तो ये x प्लस 2 होगा। डाटा ध्यान से समझना है। अब ए बी से 6 दिन कम ले रहा है, तो इसका मतलब ये इससे 6 दिन ज़्यादा ले रहा होगा, तो इसको x प्लस 8 डेज बोल सकता हूँ। बी से 6 दिन कम, इसका मतलब ये 6 दिन ज़्यादा ले रहा होगा। ठीक है ना। अब ये डाटा देखो, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास 100 रुपये, मैं आपके पास कुछ नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे
आपकी तरफ से बोलोगे तो ये कहोगी आपके पास मेरे से 100 रुपये ज़्यादा हैं, जबकि मैं अपनी तरफ से बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, आपके पास 100 रुपये कम है तो डिफरेंस 100 का ही। वही चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। इसके पास ए के पास बी से 6 कम है तो कम बोलूँगा, और यहाँ आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसके पास इतने ज़्यादा हैं। दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, तो मैं कहूँगा जी रूट 8 × 2, मतलब कि कह सकता हूँ रूट 16। 16 को क्या कहूँगा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 + 8 12 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 2 6 हो जाएगी, ठीक है। अब इसने कहा कि तब बी अकेले, तो बी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा, तो बी अकेले कितना समय लगाएगा, 12 दिन लगाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो, चले आगे, आपको जी चलो आगे, चलो तो भैया अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट टाइप पे है जो कि अपना इंक्लूजन। सवाल देखते हैं जी इसके किस टाइप से पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है और एनटीपीसी में पूछ लिया गया है कि दो संख्याओं का औसत 46 है, तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है, तो तीसरी संख्या बतानी है। बहुत ही शानदार सवाल, कोई नहीं, चलो मैं बताता हूँ। एक सवाल तो मेरे लिए बनता है, बाकी तो आप कर लोगे मुझे पता है। अभी तक जो हमने किया है एवरेज में, वो क्या किया है, एवरेज जो कि इक्वल है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर। यही तो कर किया हमने, आपने कहा जी हाँ। यदि मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो मैंने कहा भी दो संख्याओं का औसत, तो मैंने कहा भी 2 × 46 होगा, तो इसका टोटल सम क्या होगा, क्योंकि भाई मैंने अभी तक जो बताया उसमें क्या किया, अभी टोटल नंबर का एवरेज से मल्टीप्लाई करो तो टोटल सम मिलेगा। ये टोटल नंबर है और ये एवरेज है, तो टोटल सम मिल जाएगा, कितना मिलेगा 92। अब इसने कहा तीसरी संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत, तो मैंने कहा अब संख्या कितनी हो जाएंगी, तो मैंने कहा संख्या 3 हो जाएंगी और औसत कितना हो गया 43, तो कितना हो जाएगा 129। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैंने क्या करूँगा इसको, यदि मैं 3 संख्याओं में से इसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे एक संख्या मिलेगी जो ऐड करी होगी, वो क्या होगी, तो वो मिलेगी जी, तो 29 तो ये है ही, 8 और जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37 है हमारे ऑप्शन में। बस ये तो था अपना बेसिक तरीका, लेकिन जो अभी मैं बताने वाला हूं वो आपके क्वेश्चन को मात्र 2 से 5 सेकंड का बना देगा। 2 से 5 सेकंड आपकी कैलकुलेशन के अनुसार, मैं तो 2 ही सेकंड में कर लेता हूं, बाकी आपको भी प्रैक्टिस के साथ क्या करना है, 2 सेकंड में लेके आना है। इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला ध्यान से लिखना, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। इसको इस समझ लो, अपने जहन में उतार लेना। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं इससे सवाल की गांठें टूटने वाली हैं, सवाल की गांठें टूटने वाली हैं। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया, तो न्यू पूछ सकता है या ओल्ड पूछ सकता है, एवरेज, या मतलब कि हमारे पास 4 डाटा, 1 2 3 4 में से कोई भी 3 सवाल में हमें मिलेंगे। अब इस सवाल में हमें क्या दे रखा है, इसने कहा कि दो संख्याओं का जो औसत है वो 46 है, मतलब ये पुराने वाला डाटा है, तो मैं क्या लिखूंगा जी 46 लिखूंगा। अब 46 से आप खुद ही बताओ 43 हो गया तो कम हुआ या ज्यादा हुआ, आपने कहा जी कम हो गया। कितना कम हो गया, कम हो गया तो क्या साइन लगाएंगे माइनस का। कितना कम हो गया, तो मैंने कहा भाई 3 कैसे, पहले 46 था अब 43 हो गया, तो कितना कम हो गया 3, तो वो मैंने 3 लिख दिया और मल्टीप्लाई। अब नंबर कितने हैं, तो मैंने कहा जी पहले तो जो थे हमारे 2 नंबर थे, अब एक और ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर, तो मैंने कहा भी 3 हो गए, तो वो 3 यहाँ लिख देंगे।
तो मैंने कहा 46 माइनस 9 तो कितना बना 37। 37 क्या है अपना नया नंबर। तो इस तरीके से हम सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। क्या ये एक ही सवाल निकलेगा, क्या फिर ऐसे और सारे निकलेंगे? तो इसके लिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि तरीका हमें कौन सा लगाना है, अभी जो पढ़ाया था। सवाल में कहा कि द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इज 53। तब तक आप सवाल पढ़ो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने। न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। ठीक है, हो गया होगा अब तक। तो मैंने कहा भी 49 77 थे, औसत वजन कितना है 53 किलोग्राम। तो मैंने कहा भी ओल्ड वाला कितना है 53। एक छात्र और आ गया तो औसत इतना कम हो गया, कितना कम हो गया 500 ग्राम। तो कम हो गया इसलिए माइनस लिखेंगे 500 ग्राम। 500 को किलो में बदलेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा 1000 ग्राम नीचे लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई। पहले 49 छात्र थे, एक छात्र और आ गया तो छात्र कितने हो गए 50। बताओ जी, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैंने कहा ऊपर की 3 जीरो से नीचे की 3 जीरो कट जाएंगी। तो मैंने कहा 53 माइनस में होगा कितना 25। तो रिजल्ट कितना बचेगा 28। तो नया जो स्टूडेंट होगा उसका एवरेज कितना होगा 28। बताओ भैया, किसी को भी डाउट हो तो? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो अगला सवाल करो। एवरेज वेट ऑफ 20% इज 60 किलोग्राम। A new person join the group and average weight of 21% becomes 59. What will be the weight of the new person? सेम एक फॉर्मूला यूज करना है, सेम सारे सवाल करने, और इससे भयंकर भयंकर सवाल देखना कि चुटकियों में हो जाएंगे इस एक फॉर्मूले से, वरना तो कैलकुलेशन करते रह जाते हैं आप इसके बाद, यदि इसका तरीका मैं नहीं बताता तो। ठीक है ना, चलो जी फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं साइड में। फॉर्मूला में इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भी अपनी कॉपी में बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो आपको 2 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा भी जो पुराने वाला वेट था वो कितना है, मैंने कहा भी 60 किलोग्राम। नया वाला वेट कितना है, तो मैंने कहा भी 59 किलोग्राम हो जाता है 60 से। तो कितना कम हो गया, तो मैंने कहा भी -1 हो गया। कितने व्यक्तियों पर, मैंने कहा भी पहले 20 थे अब 21 हो गए। कब हो गए, जब एक नया व्यक्ति शामिल हो गया। जब शामिल हो जाएगा तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 21। तो मैंने कहा भी 60 माइनस 21, तो मैं कहूँ जी कितना 39 किलोग्राम का वो नया वाला व्यक्ति रहा होगा। जब वो 39 किलोग्राम का रहा होगा तो 39 ही हमारा आंसर हो जाएगा। बता दो जी, इस तरीके से सवाल आसान हुआ कि नहीं हुआ? बनता है ना जी आपका शेयर करना वीडियो, क्योंकि यहाँ शानदार तरीके ही सिखाए जाते हैं। ठीक है, अब इतना कर लिया तो एक सवाल और बनता है जी, एक सवाल और बनता है, और बनते तो और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। आप लोगों ने शेयर नहीं किया अभी तक वीडियो, आप लोगों ने शेयर नहीं किया। बताओ जी, इस क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हो? ये क्वेश्चन आपका CGL 2023 की पहली शिफ्ट का पेपर है, शिफ्ट 1 2023, 25 तारीख 7वां महीना। चलो, राम का क्रिकेट मैच में 19 पारियों का औसत 65 है। ठीक है जी, 67 तक बढ़ाने के लिए चलो जी फॉर्मूला याद है ना भैया, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड
प्लस माइनस एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। ओके जी, मैंने कहा भी नया व्यक्ति का निकालना है, तो पुराने का कितना होगा, तो मैंने कहा भी 65 था। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। 65 से 67 तक लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इंक्रीज की बात चल रही है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने कहा भी 2 हो जाएगा। कितनी पारियों पर, तो मैंने कहा भी 20 पारियों पर। तो क्या कह सकता हूँ मैं, नए व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 65 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 105। वही सवाल का आंसर है, ठीक है ना, तो वही सवाल का आंसर है। बताओ किसी को कोई दिक्कत आई है तो, ठीक है, चलो जी। कोनो दिक्कत नहीं आई है।